मुल्क में इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। थिएटर उसका इस्लामाबाद है। कॉल आ गई है मुजाहरे की, एहतजाज की, और कहा जा रहा है कि ये फ़ाइनल कॉल है और ये होगा 24 नवंबर, यानी कि 10 रोज़ के बाद। हुकूमत कहती है कि जलाओ घेराव की इजाज़त नहीं होगी। वफाक पर अगर चढ़ाई की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन PTI का कहना है कि ग़ुलामी से निजात के लिए अगर उठ खड़े होना है तो यही उसका वक्त है। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह हो रही है। बेहतरीन तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि करना होगा? भाईजान बताया पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात नहीं होंगे। अब रियासत पर प्रेशर डाल के 9 मई जैसे वाक़यात करके पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिशें करने से अब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान माशाल्लाह माशी इस्तेकाम भी हासिल कर रहा है, पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हासिल कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। इस बात में शुबा नहीं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है PTI के ख़िलाफ़ वो हमारे सामने है। उनके रहनुमाओं की बारहा गिरफ़्तारियाँ होती रही हैं, उनके जलसों को नाकाम किया जाता रहा है, और तमाम जो कोशिशें उम्मीदें थीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में वो बज़ाहिर लगता है कि ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी रस्साकशी में शामत बार बार आती है इस्लामाबाद वालों की। अब भी जो गवर्नमेंट के तेवर हैं, जो उनका रवैया रहा है, उससे यही लगता है कि दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर सड़कें बंद होंगी, कंटेनर लगेंगे, फ़ोन बंद होंगे, स्कूल, दफातर, कॉलेज जो है उनका काम मुतासर होगा। PTI के बज़ाहिर 3 मुतालबात हैं। 26वीं आइनी तरमीम वापस ली जाए, यानी कि आइन और पार्लियामेंट को उसकी असली हालत में बहाल किया जाए। 8 फरवरी का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसे वापस किया जाए, और बग़ैर ट्रायल के जो अफराद गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। बज़ाहिर ये सारे मुतालबात जायज़ हैं। PTI के लोगों को उम्मीद है कि इस मरतबा गंडापुर साहब आएंगे तो मायूस नहीं करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इन पूरे हालात वाक़यात पर बात मौजूद हैं ज़ैग़म खान साहब। आप उनसे वाकिफ़ हैं, हमारे प्रोग्राम में तज्ज़िया देते रहते हैं। ज़ैग़म खान साहब, ये अब हम बार बार सुन चुके हैं और ये ऑलमोस्ट क्लीशे हो गया है कि डू और डाई है, आर या पार होगा। अब ये इस मरतबा ये आप अग्री करेंगे कि नज़र आता है कि जो भी ऑप्शंस थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए हैं PTI क़यादत के लिए, और काफ़ी अब डेस्परेशन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डू और डाई इस लिहाज से कि ऑप्शंस क्लोज होते जा रहे हैं, और ऑप्शन क्लोज होने को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, एक ऑप्शन वो क्लोज हुए थे जब 9 मई के बाद PTI पर एक बहुत ही इब्तला का दौर आया था, बहुत मुश्किल दौर आया था। लेकिन फिर 8 फरवरी के इलेक्शन ने सूरत हाल काफी बदली थी, और वो सूरत हाल यूं बदली कि PTI को तो कुछ स्पेस दे दी गई, या PTI ने स्पेस जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उसकी तस्लीम कर ली गई, बन गई, और मरकज में भी एक अहम जगह उसको मिल गई, एंड एज अपोजिशन पार्टी अपोजिशन की लीडरशिप भी आ गई। लेकिन उसमें एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ कि PTI को तो ये स्पेस मिल गई, लेकिन इमरान खान और जेल में रहेंगे। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसको PTI ब्रेक करने की कोशिश करी, और इमरान खान बार बार कहते हैं कि इस सिचुएशन को तोड़ो। अब इस सिचुएशन को तोड़ने की 3 अमकानात मौजूद थे, और एक लिहाज से अमकानात मौजूद भी हैं। पहली बात तो अदालतों से रिलीफ मिले, जैसे रिलीफ मिलना शुरू हुआ था। दूसरी बात, कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुले, और तीसरी बात, कोई इस तरह की मुल्कगीर तहरीक चले जिसके नतीजे में ये सूरत हाल तब्दील हो जाए, या तो हुकूमत पलट जाए या ताकतवर हल्के इस बात पे मजबूर हो जाए कि PTI से बात करें और उनको डिलीवर करें। अब PTI के लिए एक बात तो क्लियर है कि अदालतों से रिलीफ का रास्ता जो है वो या तो खुला नहीं है, या जिस तरीके से प्रोसीजरली लॉ को इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तान में इस तरह किया जा सकता है, साल हर साल तक किया जा सकता है कि बगैर किसी को सजा दिए हुए या अदालत से सजा दिए बगैर केसों में उलझा के जेल में रखा जा सके। दूसरी बात मुज़ाकरात है।
इमरान खान का इसरार रहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, सियासी जमातों से नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट बात करना नहीं चाहती। अब वो तीसरा जो रास्ता है मुल्क की तहरीक का, उसको बार बार खोलने की इमरान खान कोशिश करते हैं और कॉल देते हैं, और उस कॉल देने के नतीजे में बहुत सी एनर्जी पीटीआई की डिसिपेट भी हुई है, कम भी हुई है। यानी इसी कॉल ही का नतीजा था ना कि 9 मई को, जिसके बाद पीटीआई के लिए इक़्तिदार के रास्ते भी बंद हो गए, बहुत मुश्किलात आ गई। फिर अभी 1 महीना पहले भी जो कॉल दी गई पख्तूनख्वा से जो जुलूस आया था, उसका भी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एक लिहाज से कह सकते हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ कि एनर्जी उसके नतीजे में कम हुई। तो अब वाकई कि अगर दोबारा करते हैं तो अब जल्दी से तो फिर से मुजाहरे की कॉल नहीं दी जा सकेगी। तो इमरान खान एक पूरी एनर्जी के साथ कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, जबकि हमें जो पिछले दिनों गुफ्तगू करते रहे पीटीआई के लोग, उससे बड़ा वाज़े लग रहा था कि उनके इस वक्त कुछ ऐसे इरादे नहीं हैं, वो बददिल भी हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर 3-4 लाख लोग ना निकलें तो कोई फ़ायदा नहीं, 10-20 हज़ार लोग आते हैं तो मार खा के गिरफ्तार होके इधर उधर हो जाते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके की कुछ गुफ्तगू जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी करते रहे, कुछ दूसरे ग्रुप भी करते रहे, लेकिन ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जो चाहता है कि इस तरह की तहरीक की जाए, लेकिन इमरान खान का हुक्म है, सबको मानना है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा जैगम साहब, तहरीकें हमने जो देखी हैं और आपने भी देखी हैं 77 से लेके अगर अब तक भी किए जाए, तो कोई ऐसा जेन्युइन कॉज जिससे अवाम पे बराह रास्त ज़रब पड़े, उसके लिए तो लोग निकलते हैं। मसलन जैसे 77 में धांधली हुई, बड़े ठीक ठाक पैमाने पे, अंधे ने भी देखा कि धांधली हुई, उस पर निकले। फिर MRD की मूवमेंट में हम ये देख रहे हैं कि वो भी एक नज़रिया था कि जी ये मिलिट्री हुकूमत का जो फैशिज़म है इसके ख़िलाफ़ लोग निकले, मरे, जो भी हुआ। फिर हम आखिरी तहरीक देखते हैं 2007 की वकला तहरीक, उसमें भी ये था कि ये क्या हुआ कि अदलिया पे हाथ डाल दिया तो ये आम लोगों का मसला बन गया। अब जो है 2024 में सिर्फ इस बुनियाद पे लाखों लोग कैसे निकलेंगे कि जी एक साहब हैं जो अंदर हैं और उनकी रिहाई जो है वो होनी चाहिए, इसलिए कि 26वीं तरमीम पे हम तवक्को कर रहे थे कि वकला शायद बाहर निकलें, लेकिन वकला भी जो हैं वो उस तरह से नहीं, वो बटा गए। तो ये क्या कैलकुलेशन होंगी इन लोगों की कि इस दफ़ा शायद ऐसा हो जाए जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, पीटीआई तो ये समझ के इमरान खान साहब की रिहाई ये कितनी बड़ी कॉज है जिस पे अवाम निकल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, लोगों में बहुत हरदिल अजीज हैं, और बात उनकी ठीक भी है। और इमरान खान भी ये समझते हैं कि उनकी मकबूलियत जो है वैसा जवाब दे सकती है। दूसरे जवाब भी ऐसे हो सकते हैं जिस पे अवाम मोबिलाइज हों। मिसाल के तौर पर आखिरकार लोगों का मैंडेट जो है वो उनको नहीं मिला ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोगों का हक हुक्मरानी उनको नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला, जिस तरह के इलेक्शन हुए। इसके अलावा जिस तरह इन्फ्लेशन का तूफान आया है, वो भी दुनिया में बहुत सी मोबिलाइजेशन इस बात पर हुई है कि IMF के प्रोग्राम के बाद जो महंगाई है 38% को टच किया। आप जरा तसव्वुर कीजिए, 38% पिछले साल मई में महंगाई थी। ऐसी वजूहात हो सकती थी, लेकिन फैसला अवाम ने करना होता है। कोई सोशल साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कह नहीं सकता कि किस काज पे वाकई लोग खड़े हो जाएंगे। वो देख सकता है कि खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बज़ाहिर अवाम इस मूड में नहीं है कि वो खड़े हो जाएं इस कॉल पे। वो कॉल पे उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो वोट भी देते हैं, वो ट्वीटें भी करते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, पब्लिक में आपको सेंटिमेंट भी नजर आता है, लेकिन वो खड़ा होने को तैयार नहीं है। क्या ये उसकी वजह ये है कि कॉज इज नॉट बिग इनफ, या कॉज इज नॉट क्लोज टू देम परहैप्स, या परहैप्स इस वक्त ऐसे हालात ही नहीं है कि किसी बात पर भी खड़े हों। अब किस वक्त लोग खड़े होते हैं, किस वक्त स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग होती है, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान इसी बात पे बेट कर रहे हैं कि जब एक दफा लोग मोबिलाइज होंगे, कोई थोड़ा सा ये चिंगारी निकलेगी, तो उसके नतीजे में लोग खड़े होंगे। तो आप मेरे हिसाब में, शायद आपके भी हिसाब में, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुस्तकबिल तो मुस्तकबिल है। अब वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, शायद ऐसा हो जाए। अच्छा ज़ैगम साहब, अब अगर हम PTI के नुक्ते नज़र से देखने की कोशिश करें और बिलखुसूस इमरान खान, जैसे इमरान खान की नुक्ते नज़र से देखने की कोशिश करें,
और क्या चॉइस बची है? आई मीन मतलब आपके पास कार्ड्स क्या हैं प्ले करने के लिए? देखें, इलेक्शन में बज़ाहिर कामयाबी हासिल की, अवाम में मकबूलियत है, लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं तरमीम पास हो गई, आपने मतलब कानूनी कार्रवाई अपनी मुकम्मल कर दी है। तो जैसे आपने भी कहा था ना, और जैगम साहब भी कह रहे थे कि दरवाजे तो बंद होते जाए, दीवार से लग गए हैं। तो जब आप दीवार से लगे होते हैं, आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचती है, एंड दैट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रीट पावर। तो एक लिहाज से जैसे कह रहे हैं ना फाइनल कॉल, तो मेरा तो ख्याल है कि ये उनकी शायद फाइनल ऑप्शन है, और शायद ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया को भी दिखाना है ना। अभी इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी आ रही है, अगर ये इसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो शायद उनके पास भी कुछ दिखाने को होगा टू द वर्ल्ड के देखें इतनी इंस्टेबिलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ दीज अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़। तो आपका क्या ख्याल है ज़ैगम साहब? देखिए, दुनिया बहुत बेहिस हो चुकी है, ये भी है, और दुनिया को दिखाकर हमदर्दी हासिल करना, शायद कुछ ऐसी ही प्लानिंग जो थी वो गजा के हमारे फ़लस्तीनियों ने भी की थी कि दुनिया का कोई रिएक्शन आ जाएगा, दुनिया खड़ी हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को आप स्पेक्टेटर बना के स्टेज पे कोई चीज़ रखें तो वो कोई बहुत अच्छी पॉलिटिकल पॉलिसी है। प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल है प्रोटेस्ट जो है वो एक दो-धारी तलवार भी हो सकते हैं। आप अपनी एनर्जी स्पेंड करने लगे हैं, मौजूदा हालात में आपको देखना चाहिए किस आउटकम के लिए कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कितना कैलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप वायलेंस से बचा रहे हैं। देखिए, एक प्रोटेस्ट का नतीजा ही है ना जो पीटीआई भुगत रही है। 9 मई को क्या हुआ था? प्रोटेस्ट ही तो थे ना, जिसका जो इस तरह से उल्टा गले पड़ गए कि पीटीआई पता नहीं कब तक उसको भुगतती रहेगी। मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो वही है कि जो पॉलिटिक्स है वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। आप इस वक्त देखें कि इम्परफेक्ट सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। आप माजी की एग्जांपल्स देखें, आखिरकार ये पहली दफा तो नहीं किसी पार्टी के साथ हो रहा ना, इससे पहले भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी के साथ तो तकरीबन ऐसा कुछ हो चुका है, कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं कि इससे भी ज्यादा हो चुका है। मुस्लिम लीग के साथ भी हुआ। उन्होंने कैसे किया, किस तरीके से उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ अलायंसेस बनाए, किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर डाला, किस तरीके से उन्होंने आगे के रास्ते निकाले, जेलों में भी रहे, मुश्किल भी रही। तो इस वक्त जो मुश्किल है वो ये है कि पीटीआई और इमरान खान परफेक्ट सॉल्यूशंस के पीछे जाते हैं, इम्परफेक्ट सॉल्यूशंस उनको काबिल कबूल नहीं है। वो पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ द पॉसिबल नहीं समझते। तो इस वक्त कोई इम्परफेक्ट सॉल्यूशन भी उनको सोचना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा इम्परफेक्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसकी तरफ वो जाए। ज़ैगम साहब, मुश्किल ये है कि वो कैसे सोचें, इसलिए कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं पीटीआई की ये जो मूवमेंट है 24 तारीख को है, इसमें मैं जाना चाहता हूँ और मैं फैन सिटर हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो आपने मसाल बयान किए उनमें मैं भी दबा हुआ हूँ, लेकिन और मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि लीडरशिप में मैं पे किसी को जानता ही नहीं हूँ सिवाय खान साहब के। खान साहब हैं अंदर, बाहर जो लोग हैं अली अमीन गंडापुर या फलां 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 फलां, उनसे मेरा कोई जो दिल का तार जिसे कहते हैं ना, जुड़ा हुआ या करिश्मा जिसे आप कह सकते हैं, कख नहीं है। तो मैं सोचने के बावजूद, दुख के बावजूद, ख्वाहिश के बावजूद क्या स्ट्रीट पे आऊँगा? जी देखिए, बहुत अहम बात है। हमने यही देखा ना कि जब इमरान खान खुद मौजूद होते हैं तो बहुत बड़े क्राउड जमा होते हैं, उनके गिर्द ही जमा होते हैं। इससे पहले भी वो मुल्क गिर काले देते रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना जलसा था वो बड़ा तगड़ा होता था, अपनी रैलीज बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन मुल्क गिर कभी नहीं होती थी। जहां वो नहीं होते थे वहां कोई नहीं निकलता था। उन्होंने लीडर भेज कर भी देखे कि एक जगह वो खुद होते थे तो दूसरी जगह दूसरे लीडर्स को भेजा, उनके गिर्द कोई जमा नहीं होता था। अब ये तो हमारी पॉलिटिक्स की नेचर है ना कि पर्सनैलिटी सेंटर्ड है, उन पर्सनैलिटी के गिर्द ही सब कुछ घूमता है, वही कैरिस्मेटिक है, उन्हीं के पीछे लोग जाते हैं। और पीटीआई तो खास तौर पे क्योंकि कैरिस्मेटिक एक लीडर की जमात है, पॉपुलिस्ट जमात है, उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। अभी हम यही कुछ देख रहे हैं कि लोग इमरान खान के बगैर बाहर नहीं निकल रहे, मोबिलाइज नहीं हो रहे। एक सूबे की हुकूमत की जो वसाइल है उसको इस्तेमाल करके तो एक जुलूस लेकर तो आ जाते हैं, 20-30 हज़ार लेकर तो आ जाते हैं। वो भी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना, इतने बड़े वसाइल के साथ भी अगर इतना कुछ कर सकें। तो ये बिल्कुल पीटीआई की मुश्किल है और उन्हें इस चीज़ का हिसाब रखना चाहिए। और उसके जो प्रोटेस्ट हैं, जिस तरीके के वो प्रोटेस्ट हैं, जिस तरीके के एक फ्रंटल लड़ाई के प्रोटेस्ट हैं,
उसके नतीजे में जो वर्कर्स को, जो बेचारे बहुत चार्ज हैं और ये सब कुछ कर भी लेते हैं, मतलब वो आ भी जाते हैं, उनको जो तकलीफ उठानी पड़ रही है उसकी वजह से जो पार्टी डिमोरलाइज हो रही है, मेरे ख्याल है ये भी वो चीज़ है जिसको कैलकुलेशन इनको करनी चाहिए। ठीक है ज़ैगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन बैक टू द वॉल, मैं जानना चाहता था कि इम्परफेक्ट सोल्यूशन क्या हो सकती है, लेकिन वो तो हमें पता है जैसे माजी में पार्टीज़ ने इम्परफेक्ट सोल्यूशन की। अच्छा, वो यही है ना कि आप बात करें, आप बात करो, आप ये ना कहें कि सिर्फ मैं फौजी क़यादत से बात करूंगा, जो बात करने के लिए तैयार है उसको इंगेज तो करें ना। अच्छा, अगर मैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठा हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि 24 को जो भी होगा, छोटा या बड़ा, जो भी तस्वीर देखने में आएगी, क़यादत अली अमीन गंडापुर के हाथ में है, तो मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात होगी। यकीन है।